निफ्टी 6 to 8% का अपवर्ड दिखा है। यहाँ से लोगों में लग रहा है कि शायद अब मार्केट क्रैक जो हुआ था, जो मार्केट डाउन आया था, वो बस रुक गया है, अब मार्केट फिर से ऊपर उठना शुरू होगा, ऐसा बनेगा। हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जब भी मार्केट में करेक्शन आता है तो वो दो तरीके से आता है। पहला प्राइस बेसिस पे आता है, ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आया, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि मार्केट प्राइस बेसिस पे करेक्शन रुक चुका है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मार्केट इससे नीचे नहीं जा सकता है, लेकिन सेम अपने हाई लेवल पे पहुंचने में अपने तरीके से मार्केट डाउन आया, उस तरीके से अपवर्ड भी सेम में मार्केट आप बिल्कुल नहीं जाएगा। मैं डेटा भी आपको बताऊंगा जिससे आपको बिलीव हो, यकीन हो, आप रिलेट कर पाओ जो मैं चीजें बता रहा हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज फिर से एक नए वीडियो लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए। आज मैं किसी स्ट्रैटेजी के बारे में बिल्कुल डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। जो मार्केट कंटिन्यू 5 मंथ से डाउन आता जा रहा था, वो रिसेंट में अप्रोक्स निफ्टी 6 to 8% का अपवर्ड दिखाया है। यहाँ से लोगों में लग रहा है कि शायद अब मार्केट करेक्ट जो हुआ था, जो मार्केट डाउन आया था, वो बस रुक गया है, अब मार्केट फिर से ऊपर उठना शुरू होगा, ऐसा बनेगा। हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जब भी मार्केट में करेक्शन आता है तो वो दो तरीके से आता है। पहला प्राइस बेसिस पे आता है, जो कि 5 मंथ से आपको दिख ही रहा है, ऊपर से नीचे की ओर मार्केट आ चुका है, ये समझ में आ गया। अब ये टाइम बेसिस पे क्या होता है, जब मैं आपको बताया कि टाइम बेसिस पे भी मार्केट करेक्ट होता है, तो ये ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं बताता हूँ कि जब भी मार्केट करेक्ट करता है तो एक मार्केट प्राइस बेसिस पे करेक्ट होता है और दूसरा टाइम बेसिस पे। तो ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि मार्केट प्राइस बेसिस पे करेक्शन रुक चुका है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मार्केट इससे नीचे नहीं जा सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट नहीं के बराबर ही ऐसा हो सकता है। लेकिन मार्केट को सेम अपने हाई लेवल पे पहुंचने में अप्रोक्स 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर का भी टाइम लग सकता है। जिस तरीके से मार्केट डाउन आया, उसी तरीके से अपवर्ड भी सेम में मार्केट आप बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? जा सकता है, पॉसिबिलिटी तो कुछ भी है, मार्केट में जा सकता है, लेकिन ये जाने वाला नहीं है, क्योंकि मैं पीछे डेटा के अकॉर्डिंग में बताऊंगा। अभी मैं डेटा भी आपको बताऊंगा जिससे आपको बिलीव हो, यकीन हो, आप रिलेट कर पाओ जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ अभी, राइट। अब जैसे कि चार्ट में आपको दिख रहा होगा, निफ्टी अक्टूबर में अपने ऑल टाइम हाई अप्रोक्स 26,400 के आसपास था, जो कि अभी मार्च में डाउन आते हुए फिर से ऊपर गया है, लेकिन सेम ब्रेकआउट पे पहुंचने के लिए काफ़ी टाइम लग सकता है। इसमें एग्जांपल देखते हैं। 2022 में मार्केट लगभग 18% करेक्ट हुआ था। 18% करेक्ट होने के बाद सेम लेवल पे पहुंचने में इसे अप्रोक्स 1 ईयर का टाइम लग गया। इसी तरीके से अगर मैं 2020 की बात करूं, तो मार्केट 38 to 40% के आसपास मार्केट करेक्ट हुआ था, मार्केट डाउन आया था, मार्केट फॉल आया था कोरोना की वजह से, लेकिन सेम ब्रेक इवन पे पहुंचने के लिए मार्केट 230 डेज के आसपास का टाइम लग गया मार्केट को, जो लगभग 7 मंथ होता है, राइट। एक और एग्जांपल की अगर मैं बात कर लूँ, तो 2018 में, मतलब 2018 में मार्केट 15% डाउन आया और सेम लेवल पे पहुंचने में लगभग मार्केट को 206 दिन का टाइम लग गया था। एक और एग्जांपल की बात करते हैं। 2025 में मार्केट अप्रोक्स 25% करेक्ट हुआ और सेम लेवल पहुंचने में 420 डेज लग गए, लगभग 1 साल 2.5 मंथ के आसपास का टाइम लग गया था मार्केट को फिर उसी पोजीशन में आने में। अब मार्केट उस पोजीशन में आने के बाद फिर से बेनिफिट दिया, वो टाइम अलग है, लेकिन फिर जहां से मार्केट करेक्ट हुआ, जहां से मार्केट गिरा, सेम उसी लेवल पे पहुंचने में लगभग 1 साल 2.5 महीने का टाइम लग गया। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 2008 में सबसे बड़ा क्रैश आया था मार्केट का, अप्रोक्स निफ्टी 60% डाउन था और इस करेक्शन को रिकवर करने के लिए अप्रोक्स 2000 डे लग गए, जो लगभग 5-6 साल के आसपास का टाइम था। ये मैंने आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग, जो भी मार्केट 15 से 18% करेक्ट किया था 2025 में, तो इस चीज़ के बिहाफ पे मैंने आपको अप्रोक्स 5 आपको एग्जांपल आपके पास मैंने रखा है कि पीछे कैसा क्या हुआ था निफ्टी में डाउन आने के बाद, टाइम वेस्ट करेक्शन रिकवर करने में, प्राइस वेस्ट करेक्शन मैंने देखा, आपको भी दिखाया, उसके बिहाफ पे टाइम वेस्ट जो करेक्शन है उसको रिकवर करने में मार्केट कभी कभी 2000 डेज भी लग जा रहे हैं, 200 डेज भी लग रहे हैं, 1 ईयर का भी टाइम लग रहा है। ये मार्केट के सेंटीमेंट और मार्केट में ग्रिड और फियर के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें चलती है। और मार्केट में अगर पॉलिसीज, क्योंकि देखो यहाँ से जो इमीडिएट क्राइसिस था वो तो अभी सॉल्व हो रहा है, जो कि मार्केट में पॉजिटिव दिखेगा आपको। तो मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश करी है कि टाइम वेस्ट करेक्शन और प्राइस वेस्ट करेक्शन में डिफरेंस क्या है। क्या वो एक टाइम पे दोनों आता है? डेफिनेटली अगर प्राइस वेस्ट करेक्शन आया तो वो टाइम वेस्ट करेक्शन आना ही है,
ये जितने भी मैंने आपको एग्जांपल बताया वो अप्रॉक्स जब मार्केट 15% गिरा या फिर उससे भी और ज़्यादा गिरा हो, तो उस कंडीशन में मैंने कंपेयर करके आपको बताया। छोटी मोटे करेक्शन तो होते रहते हैं, उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो डिस्क्लेमर, मैं जो बता रहा हूँ ये बस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बताता हूँ। अगर आप मेरे रिकमेंडेशन पे अगर आप स्टॉक में बाय करते हो, सेल करते हो, तो इसके प्रॉफिट लॉस के जिम्मेदार आप खुद होगे, राइट। ये चैनल बनाने का रीज़न मेरा सिर्फ एक ही है कि मैक्सिमम लोग ट्रेडिंग कर सके, चाहे वो ऑप्शन हो। खैर मैं ऑप्शन ट्रेड नहीं करता, मैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बताता हूँ। चाहे आप वर्किंग प्रोफेशन में हो या फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हो या स्टूडेंट लाइफ में हो या हाउस वाइफ के लाइफ में हो, तो हर कोई ट्रेडिंग कर सकता है, अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसी तरह के इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।